नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। क्रोनोलॉजी समझिए। झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, पानी की बौछार डाली जाती है और दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में ऐलान करते हैं कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह पूरा विस्तार से उत्तर देने के लिए तैयार है। अब एक चीज समझ में नहीं आई, क्या सरकार इंतजार कर रही थी, केंद्र सरकार इंतजार कर रही थी कि रांची में छात्रों पर कब लाठीचार्ज होता है? क्या रांची में जो लाठीचार्ज हुआ या उससे पहले छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें दिल्ली से वो सारे गोदी मोदी मीडिया के एंकर पहुंच गए जो नोएडा से जंतर मंतर नहीं गए थे? और रिपोर्टिंग देखिए, जंतर मंतर पर कहा जा रहा था कि जनजी पर लाठीचार्ज हुआ है, उग्र छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। धारा 144 अब नया भारतीय न्याय संहिता में अलग बदल गया है, का उल्लंघन करने पर, संसद का घेराव करने की कोशिश पर, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती, इसीलिए लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस वाले घायल हो रहे हैं। और रांची में जो लाठीचार्ज हो रहा है उसके लिए गोदी मोदी मीडिया क्या कह रहा है? हक मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। यानी जंतर मंतर पर जो जनजी इकट्ठी थी वो तो हक मांगने आई नहीं थी। गालिब का एक खूबसूरत शेर है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। गोदी मोदी मीडिया कह रहा है छात्रों को चोट लगी, छात्रों को गंभीर चोट लगी। कोई नहीं कह रहा कि पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुआ है या नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर जो छात्र इकट्ठे थे वहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। झारखंड से खबर आ रही है कि पुलिस ने बीजेपी को स्थानीय स्तर के कुछ नेताओं को भी डिटेन किया है। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि केंद्र सरकार को बाहर निकलने का कोई मौका चाहिए था, तो क्या रांची ने दिल्ली को एक नया मौका दे दिया है? मामला इस कदर बढ़ गया था कि मानसून सत्र खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस मामले को निपटाना जरूरी हो गया था, नहीं तो ये मामला और लंबा खिंचता। अब स्वाभाविक है, हां एक और चीज, जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद सरकार वार्ता की टेबल पर आती है, उसके बाद सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है। उससे पहले तो सोनम वांगचुक को मरने के लिए जंतर मंतर पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन रांची में जैसे ही लड़के प्रदर्शन करने बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं, झारखंड सरकार 3-4 कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बैठाती है और उन छात्रों की मांग पूरी करती है। कौन कौन सी मांग पूरी करती है? 3 एग्जाम कैंसिल करती है, जिसमें 14वां जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम भी शामिल है। इसके अलावा जेपीएससी एग्जाम में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई उसकी जांच ईडी करेगी। इस बात को हेमंत सोरेन की सरकार स्वीकार करती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 मेंबर्स का इस्तीफा सरकार लेती है और 98% मांगे मान ली जाती हैं। संवाद नाम की एक वेबसाइट भी खोली जाती है जिसमें छात्रों का वो मांगा जाता है सुझाव। 2 मांगे सरकार अभी तक नहीं मानी है छात्रों की। एक है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन रिजल्ट को कैंसिल करना। सरकार का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट और झारखंड में हाई कोर्ट के निर्देशन पे उनकी मॉनिटरिंग में ये एग्जाम हुआ है, तो बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के वो कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा, जेपीएससी लिंक्ड सभी एग्जाम्स के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिस पर सरकार अभी तक सहमत नहीं हुई है। इस हिसाब से जंतर मंतर का देखा जाए
तो जंतर मंतर के छात्रों की भी सारी मांगे तो सरकार ने स्वीकारी नहीं थी। 2 मांगे तो अभी तक स्वीकारी नहीं है। कम से कम एक मांग पर तो सरकार बिल्कुल बैठ गई है। जो 21-22 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसके लिए सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने, कि मुआवजा दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रही थी और मंगलवार तक रिटर्न में दे दिया जाएगा। 2 मंगलवार उसके बाद से बीत चुके हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने कोई लिखित में जवाब नहीं दिया है। दूसरा, परीक्षा जो छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है हिंदुस्तान भर में, वो सब वापस ले ली जाएंगी। वो वापस नहीं ली गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट छात्रों को जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि 18 साल से कम उम्र के वो बच्चे जिन पर कोई हीनियस क्राइम नहीं है, उनकी एफआईआर क्वैश कर दी जाए। फिर प्रधानमंत्री का एक रील आता है, गाली देने वाली लड़कियों को एक तरह से जेल में जाना पड़ेगा, कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, चलिए हम माफ करते हैं। इस भाषा में माफ करने की बात आई। अब क्या केंद्र सरकार ने या गृह मंत्री अमित शाह ने ये सोच लिया है कि झारखंड के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष पर बंदूक चलानी है? मसला गंभीर है। मसला पैलेट गन का है जो रांची में इस्तेमाल नहीं की गई। मसला AK-47 का है जो सिवान में इस्तेमाल हुई बीजेपी शासित बिहार में, लेकिन रांची में इस्तेमाल नहीं की गई। आंसू गैस के गोले भी रांची में नहीं छोड़े गए, लेकिन तुलना करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कहा जाएगा कि आखिर देखिए, रांची पुलिस को भी जिस मजबूरी के तहत लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस मजबूरी के तहत पानी की बौछार करनी पड़ी, वैसी ही कुछ मजबूरी के तहत दिल्ली पुलिस या RAF या CRPF को कार्रवाई करनी पड़ी। ये सारी बातें कहकर गोलमोल करने की कोशिश की जाएगी, ये गुमराह करने की नए सिरे से कोशिश होगी, क्योंकि विपक्ष ने तो 2 ही बातें कही हैं कि छात्रों पर जो पुलिसिया अत्याचार जंतर मंतर पर हुआ, उसकी अगर गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी और उनकी जानकारी के बिना इतनी बड़ी हरकत कर दी गई, तो फिर वो अक्षम गृह मंत्री हैं और एक अक्षम गृह मंत्री को सत्ता में रहने का, पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, देखते हैं अभी होता क्या है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।